I'm Dr. Puneet Rana Arora. I am a senior consultant and founder and director of CFAR, Center for Infertility and Assisted Reproduction, Gurgaon. Continuing with our awareness series, today we are going to discuss about embryo grading. So let's सबसे पहले understand करें कि what is an embryo. So in our previous discussions we have discussed कि एक egg और sperm के fertilized structure को embryo कहते हैं, which is like a pre-baby stage. A sperm is kind of inserted in the egg either through ICSI, or it is left to fertilize on its own in the egg in a dish, and hence what is formed as a result of the fusion of an egg and a sperm is an embryo. This is like a pre-baby stage. So generally हम IVF labs, embryology labs में we monitor these embryos for 5 to 7 days. एक ट्रेडिशन था जब हम सिर्फ उसको 2 दिन के लिए मॉनिटर करते थे, बिकॉज वी डिडंट हैड नॉलेज अबाउट इट्स एग्जिस्टेंस, अबाउट इट्स ग्रोथ एंड अबाउट इट्स नरिशमेंट. But we have reached a stage where we know what an embryo needs on day 3, day 4 stage, day 5 stage, even now till day 7 stage. We cannot keep our embryos beyond day 7 stage. जनरली ये होता है कि एक अच्छा एम्ब्रियो डे 5 या डे 6 पे बन जाना चाहिए. अगर वो नहीं बनता, इट मीन्स देयर इज़ अ डाउट इन द क्वालिटी एंड द जेनेटिक कंटेंट ऑफ एन एम्ब्रियो. सो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वो जो 5 दिन 6 दिन एक एम्ब्रियो हमारे IVF लैब में बिताता है, उसको अंडरस्टैंड करने में हमें समझ आ जाता है कि व्हाट इज़ द लाइकलीहुड ऑफ प्रेगनेंसी फॉर दिस पेशेंट. So this embryo grading is very important for us as a clinician to guide our patients कि हम उस embryo से कितना success expect कर रहे हैं. So let's start what happens on day 0. Day 0 हम उसको कहते हैं जिस दिन हम patient के eggs निकालते हैं और एक male partner का sperm लेते हैं और हम fertilize करवाते हैं उनको lab में. Day 1 is the next stage of development when we see what we called as a pronucleus. एक pronucleus egg का होता है, एक pronucleus sperm का होता है. By day 1 evening, these 2 pronucleus join together and make a one cell, which is my embryo, which is obviously growing inside an egg. Day 2 पे ये एक cell divide होके gives us 2 to 4 cells में divide हो जाता है. But when we grade an embryo, it's not only the number of cells. We also check an embryo कि उसकी symmetry कैसी है, कि जो उसके cells आए हैं उनका आपस में connection कैसा है. Do they look similar? Do they look dissimilar? या फिर उसमें fragmentation कितनी है, because जब एक cell divide करता है तो उसमें fragments देखे जाते हैं, तो उसमें fragmentation कितना है. Generally हम कहते हैं 10% fragmentation is very common to see. बट अगर वो उससे ज़्यादा है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं एम्ब्रियो मेरा वीक चल रहा है. डे 3 स्टेज पे देखें तो वी एक्सपेक्ट द नंबर ऑफ सेल्स टू बी 6 सेल्स या 8 सेल्स के बीच में. अगेन द सिमेट्री, द फ्रेगमेंटेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट टू सी. डे 4 वो स्टेज है जिसको हम मोरुला कहते हैं. मोरुला मतलब कि जो सेल का डिविज़न है वो इतना रैपिड, इतना फास्ट हो जाता है कि हम उन सेल्स को काउंट भी नहीं कर पाते हैं. इसलिए हम उस एम्ब्रियो को असेस ही नहीं करते हैं, बिकॉज इट विल नॉट हेल्प अस इन एनी वे टू ग्रेड देम. डे 5 वो स्टेज है जिसको हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट. नाउ ब्लास्टोसिस्ट इज़ द मेन स्टेज ऑफ एम्ब्रियो जहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है. नाउ इम्प्लांटेशन मीन्स जब वो एम्ब्रियो एक फीमेल यूट्रस को स्टिक करता है. नाउ दैट ग्रेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज दैट गिव्स अस अ गुड पिक्चर एज टू द सक्सेस ऑफ आवर आउटकम. ब्लास्टोसिस्ट की ग्रेडिंग डे 2, डे 3 की ग्रेडिंग से थोड़ी डिफरेंट है, बिकॉज ब्लास्टोसिस्ट में जो सेल्स हैं वो एक अपनी पहचान बना लेते हैं. कुछ सेल्स जो कि यूट्रस से चिपकेंगे, कुछ सेल्स जो कि इनर सेल मास या रियल बेबी बनाएंगे, कुछ सेल्स हैं जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, कैविटी बनाते हैं. सो अगेन दे हैव अ डिफरेंट ग्रेडिंग, दे हैव अ नंबर, दे हैव 2 अल्फ़ाबेट्स. बहुत सारे क्राइटेरियाज़ होते हैं हमारे लैब में. कुछ टर्किश क्राइटेरियाज़ हैं, कुछ इस्तांबुल क्राइटेरिया हैं, कुछ एशरे क्राइटेरिया हैं, कुछ गार्डनर्स क्राइटेरिया हैं. हर लैब अपना एक डिफरेंट प्रोटोकॉल फॉलो करती है टू असेस दीज एम्ब्रियोज़.
हमारे लैब में हम गार्डनर्स एंड इस्तांबुल यूज़ करते हैं विच गिव्स अस अ गुड आइडिया एंड अ चांस ऑफ अ सक्सेस, बिकॉज एक एम्ब्रियो ग्रेडिंग है जिससे हमें आइडिया मिलता है कि क्या सक्सेस हो सकता है. ऑब्वियसली द अदर वे टू असेस एन एम्ब्रियो इज़ टेस्टिंग इट जेनेटिकली, जिसको हम कहते हैं PGT, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग फॉर एबनॉर्मेलिटीज़ या एनुप्लॉइडी. सो बट अगर हम PGT हम हर एक में नहीं करते, बिकॉज जहाँ क्लिनिकली इंडिकेटेड होता है वहीं करते हैं. लेकिन जो ग्रेडिंग है ABC ग्रेडिंग वो हर एम्ब्रियो में की जाती है. एंड जनरली आर सक्सेस रेट आर बेटर विद A grade and B grade embryos. C grade embryo also gives us a pregnancy, but the probability starts declining. और जो D grade embryos होते हैं वो हमें प्रेगनेंसी नहीं देते हैं, इसलिए हम उनको डिस्कार्ड कर देते हैं, विच मीन्स वी डोंट यूज़ दोज एम्ब्रियोज फॉर ट्रांसफ़र. सो इसलिए एक प्रोबेबिलिटी बनाने के लिए, एक पेशेंट को एक्सपेक्टेशन देने के लिए कि उसका कितना आउटकम है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस दिस ग्रेडिंग्स विद द पेशेंट. ठीक है, अगर वो सपोज फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो जाए तो बहुत अच्छा है, बट नहीं होता तो दीज ग्रेडिंग्स हेल्प अस टू असेस एंड प्लान देयर नेक्स्ट साइकिल. इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि जब पेशेंट हमारे पास आता है कहीं और से IVF साइकिल करा के और उसका सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो हम उनसे वो ग्रेडिंग ज़रूर मांगते हैं एम्ब्रियोज़ की, बिकॉज वो हमारे लिए एक फर्दर रास्ता बनाता है व्हाट डिफरेंटली वी डू टू गेट अ बेटर क्वालिटी एम्ब्रियो. एम्ब्रियो डिपेंड तो एग और स्पर्म पे ही करेगा, पेशेंट पे ही डिपेंड करता है, बट देर इज़ एनीथिंग डिफरेंट वी कैन डू इन आर प्रोटोकॉल्स, in our management, in our medications, in our lab to give a better quality embryo. Hence, it's important that you understand, you ask your doctor कि आप जो embryo डलवा रहे हैं आपकी grading क्या है, because A grade embryo may give us a pregnancy outcome between 50 to 70%. A B grade embryo may give us between 35 to 50%. A C grade embryo will give us an outcome between 15% and less. So it's important to get your expectations right. To ask for the grading of the embryos, and if you have any further queries, do not hesitate to contact us. Thank you.